सो हे गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए एनिमे के अमेजिंग वीडियो में। एंड गाइज आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड का एपिसोड 4। एंड ये एपिसोड मानो या ना मानो बहुत ही ज़्यादा ओपी था। एंड वी आर बैक इन द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड, सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की शुरुआत इस तरह से होती है कि नॉर्मन एक रस्सी को बैग में डालता है और वो अपने बेड के नीचे रखता है। फिर उसके बाद हमें मॉम और सिस्टर दिखाए जाते हैं। एंड मॉम सिस्टर से पूछती है कि तुम्हें यह जगह कैसी लगी। तो सिस्टर जवाब में कहती है कि ये जगह काफ़ी अच्छी है एंड यहाँ के बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। तो मॉम कहती है तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो और तुम्हें अपना काम अच्छे से करते रहना है, तभी तुम एक मॉम बन पाओगी और तुम्हें यह दखल देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से बच्चों को सच पता है। तो फिर वहाँ से सिस्टर वापस आ जाती है एंड वो सारा गुस्सा एक डॉल पर निकालती है। फिर नॉर्मन एमा से कहता है कि अब हमें डॉन और गिल्डा को सब कुछ बता देना चाहिए, पर रे कहता है कि अभी तक हमें पता नहीं है कि अगर वो मॉम के जासूस निकले तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो नॉर्मन कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, मैंने उसकी तैयारियां करी हुई है। फिर रे एमा से कहता है कि मैं तुम्हें 100 भागने के तरीके सिखाऊंगा, तुम सब उन बच्चों को सिखा देना। तो एमा उसमें हामी भरती है। फिर सभी बच्चे प्लेग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं। तो रे कहता है कि ये गेम 10 मिनट का होगा एंड उसके अंदर हमें तुम्हें पकड़ना होगा। तो सभी बच्चे उसके बाद भागने लगते हैं एंड उसके बाद गेम ख़त्म होने के बाद वो सारे वापस इकट्ठे हो जाते हैं। तो गेम ख़त्म होने के बाद रे फिल नामक बच्चे का स्कोर पूछता है एमा से। तो एमा उसका स्कोर बताती है 203। तो रे कहता है ये काफ़ी ज़्यादा है। एंड नॉर्मन उसके बाद कहता है कि इस बच्चे ने तब भी काफ़ी अच्छा किया था जब सिस्टर हमारे साथ खेल रही थी। तो एमा कहती है क्या सच में हमें उस पर शक करना होगा। तो रे कहता है हाँ, हमें ना चाहते भी उस पर शक करना पड़ेगा। तो नॉर्मन रे से पूछता है कि ट्रैकिंग डिवाइस का जानकारी और उसको तोड़ने में कितना टाइम लगेगा। तो रे कहता है शायद तक से 10 दिन। तो नॉर्मन कहता है तो हम अपने प्लान को 10 दिन बाद अंजाम देंगे। तो एमा कहती है कि ये क्या जल्दी नहीं है। और रे कहता है कि 1.5 महीने बाद दूसरे बच्चे को ले जाया जाएगा कोनी के बाद। तो नॉर्मन कहता है कि हमें मॉम को चौंकाना होगा जल्दी अपने प्लान को अंजाम देकर, और मॉम और ग्रेसफील्ड यही चाहता है कि हम लेट हों। फिर वहाँ रात हो जाती है एंड एमा नॉर्मन और रे डॉन और गिल्डा के पास आते हैं एंड वो उन्हें सब कुछ सच बताते हैं। एंड फर्स्ट टाइम सुनने के बाद डॉन इस पर काफ़ी ज़्यादा हंसता है क्योंकि उसे यह सब मजाक लग रहा था। लेकिन गिल्डा बोलती है कि ये मजाक नहीं होगा क्योंकि एमा मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो वहाँ पर गिल्डा रोने लग जाती है। तो डॉन पूछते हैं कि कोनी कैसी है। तो नॉर्मन कहता है हमें पता नहीं। तो उसके बाद नॉर्मन जितने भी बच्चे यहाँ से गए होते हैं सबकी लिस्ट दिखाता है डॉन और गिल्डा को। तो एमा पूछती है क्या तुम हमें हेल्प करोगे यहाँ से निकलने में एंड सभी बच्चों को लेके जाने में साथ में। तो इस पर डॉन और गिल्डा हामी भरते हैं एंड उसके बाद एमा वहाँ से चली जाती है। तो रे नॉर्मन से कहता है कि तुमने उनके साथ झूठ क्यों बोला, क्योंकि डॉन और कोनी बहुत ज़्यादा क्लोज थे एंड डॉन को जब पता चलेगा असलियत के बारे में तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग सकता है। तो नॉर्मन कहता है ये अभी ज़रूरी नहीं था, अभी उनकी हामी भरवानी ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए मैंने नहीं बताया एंड सही वक्त आने पर मैं अपने आप उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर गिल्डा और एमा अपने कमरे में आकर बातें करने लग जाते हैं एंड फिर उनके सोने का टाइम हो जाता है एंड वो सो जाते हैं। फिर गिल्डा बाहर जाने लगती है उठकर कि वो देखती है कोई जागा तो नहीं हुआ एंड फिर वो बाहर जाने लगती है एंड एमा उसे देख लेती है एंड वो उसका पीछा करने लगती है। उसके बाद कोई गेट के नीचे से मॉम के कमरे में एक चिट्ठी फेंक देता है
एंड मॉम उसे पढ़ती है एंड उसके अंदर लिखा होता है रोप नॉर्मन बेड, यानी कि नॉर्मन के बेड के नीचे रस्सी रखी हुई है। एंड उसके बाद गिल्डा जो होती है वो सिस्टर के कमरे के सामने आती है एंड सिस्टर उसे अंदर बुलाती है एंड एमा वो बहुत ध्यान से सुन रही होती है कि अंदर क्या बात चल रही है। सिस्टर गिल्डा से कहती है कि मेरे से बात करो गिल्डा, तो गिल्डा जोर से बोलती है थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए एंड उसके बाद गिल्डा वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे से सिस्टर उसे रोकती है और कहती है क्या एमा ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है? तो गिल्डा सिस्टर की तरफ डरते हुए देखती है और उसके बाद सिस्टर कहती है गिल्डा से किस किस को पूरी बात पता है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसके बाद गिल्डा सिस्टर को धक्का दे देती है एंड वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो सिस्टर कहती है कि शायद मुझे गलतफहमी हुई होगी। फिर सिस्टर गिल्डा से कान में जाकर कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी लगे कि एमा झूठ बोल रही है तो तुम मुझे आकर बता सकती हो। फिर गिल्डा अपने कमरे में आ जाती है और उसके सामने एमा खड़ी होती है एंड वो एमा को जाकर गले लगा लेती है। फिर अगले दिन सभी बच्चे अपना अपना काम करने लगते हैं। नॉर्मन और रे कपड़े धो रहे होते हैं एंड नॉर्मन रे से कहता है कि एमा ने कहा था कि गिल्डा निर्दोष है और वो यह भी कहता है कि ना जाने पता नहीं गद्दार हमें धोखा क्यों देते हैं। तो रे कहता है शायद इसलिए ताकि वो खुद बच जाएं और उसमें उनका फ़ायदा हो एंड उन्हें बड़े होने का मौका मिल जाए। फिर रात हो जाती है। फिर नॉर्मन एमा को बुलाता है एंड वो एमा से कहता है कि अगर कोई मॉम का जासूस जान पूछकर बना क्या तुम उसे फिर भी लेके जाओगी बाहर? इस पर एमा कहती है कि हाँ मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। तो नॉर्मन कहता है वो ना चाहता हो तो भी? तो एमा कहती है कि हाँ मैं उसे साथ ज़बरदस्ती ले जाऊंगी। अगर हम सारे निकल गए तो वो लोग उसे मार देंगे और वो भी तो अपनी जान ही बचा रहा है एंड वो भी हमारे साथ ही बड़ा हुआ है और वो बुरा नहीं है। तो नॉर्मन कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम कुछ इस तरह का ही जवाब दोगी। फिर नॉर्मन और रे बाथरूम में पड़ी रस्सी को चेक करते हैं और वो वहीं होती है। और फिर नॉर्मन और रे नॉर्मन के बेड के पास चले जाते हैं एंड वो बेड के नीचे देखते हैं लेकिन वो रस्सी वहाँ नहीं होती। तो रे कहता है कि क्या डॉन ही मॉम का जासूस है इसका मतलब? फिर नॉर्मन रे को देखते हुए कहता है असल में तो तुम ही जासूस हो। इसके बाद ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म एंड ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड if you are waiting for 5th and 6th episode, you don't have to wait much, we will bring it soon and please subscribe our channel, like the video and आज के लिए bye bye।